एग्ज़ाम लैब में एग्ज़ाम सिस्टम के सामने बैठते हैं, एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो ये लॉगिन पेज सामने आता है जिसमें स्टूडेंट ने अपनी आईडी और एग्ज़ाम पासवर्ड अटेम्प्ट करना होता है, एंटर करना होता है। अब स्टूडेंट आईडी तो वही है जो कि उनको यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड की होती है, लेकिन एग्ज़ाम पासवर्ड वो होता है जो कि एग्ज़ाम स्लिप पर लिखा होता है। बाज़ स्टूडेंट्स अपना VULMS का पासवर्ड ही लगा रहे होते हैं और वो समझ रहे होते हैं कि उसी पासवर्ड से लॉगिन होगा, और वो बार बार एरर आता है और कंप्लेन करते हैं। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर वही पासवर्ड एक्सेप्ट करता है जो कि एग्ज़ाम स्लिप के ऊपर लिखा होता है। तो जैसे ही स्टूडेंट अपनी आईडी और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करके लॉगिन पे क्लिक करता है तो इंस्ट्रक्शंस का ये वाला पेज सामने आ जाता है। एग्ज़ाम ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका होता है और ये इंस्ट्रक्शंस सामने आ चुकी होती हैं। इस इंस्ट्रक्शंस पेज पर आपको देखें राइट साइड कॉर्नर पे आपको स्टार्टिंग टाइम कि आपने एग्ज़ाम कितने बजे स्टार्ट किया, इसका टोटल वक्त कितना है जो आपको मिला है एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए, ये लिखा होता है। और ये क्लॉक टिक टिक करके चल रहा होता है। आप कोई भी काम ना करें, ये क्लॉक चलता रहेगा। ये आपका टाइम ज़ाया होता रहता है अगर आप इस पे कोई वर्किंग नहीं करते। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें तमाम वो इंस्ट्रक्शंस के आप किस तरह पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या ड्यूरेशन है एग्ज़ाम की, क्या क्या कुछ कर सकते हैं, क्या क्या कुछ नहीं कर सकते, क्या चीज़ें एग्ज़ाम हॉल में ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते। तमाम डिटेल्स इसमें मौजूद होती हैं और ये स्टूडेंट के लिए पढ़ना ज़रूरी होती हैं। तो अब ये काफ़ी लंबी डिटेल्स हैं तो इसमें पढ़ने में भी स्टूडेंट को 5-10 मिनट लग जाते हैं और टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि स्टूडेंट्स ये इंस्ट्रक्शंस पहले से पढ़ लें। और वो पहले से कैसे पढ़ेंगे, मैं ये इंस्ट्रक्शंस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में दे दूँगा और वहाँ से वो फ़ाइल छोटी सी डाउनलोड करके तो इंस्ट्रक्शंस ये पहले से ही पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये ज़रूरी है। इसके नीचे आपको ये कोर्स इंस्ट्रक्शंस नज़र आ रही होंगी, ये स्पेसिफ़िकली सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं। जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो ये उससे रेलेवेंट होती हैं। फ़र्ज़ करें कि मैथ का एग्ज़ाम है तो यहाँ पर अलाउड सॉफ्टवेयर्स में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और मैथ टाइप और कैलकुलेटर लिखा आ जाएगा कि ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा नीचे ये भी लिखा होगा कि नॉट अलाउड सॉफ्टवेयर के कौन से सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट है, उसका पेपर है, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप उसमें से निकाल सकते हैं, काफ़ी हेल्प ले सकते हैं ग्रामर की। तो यूनिवर्सिटी उसको तब नॉट अलाउड लिस्ट में डाल देती है। तो ये बेसिकली वो लिस्ट है जो आपको बताती है कि आप कौन से सॉफ्टवेयर एग्ज़ाम्स के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। ये इंस्ट्रक्शंस डिटेल से पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको नीचे एक स्टेटमेंट लिखी हुई नज़र आ रही है, आई हेयर बाय कन्फर्म दैट आई हैव रीड अबव इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। इस पे आपने चेक कर देना है। जैसे आप चेक करेंगे आपका पेज एक दफ़ा रीलोड होता है और आपको ये राइट साइड पे स्टार्ट पेपर का बटन नज़र आ रहा है। इस पे क्लिक करने से आपका एग्ज़ाम का जो मेन इंटरफेस है वो सामने आ जाएगा। अब आपने गौर किया होगा कि जितनी देर में आपको मैंने ये इंस्ट्रक्शंस बताई हैं, आपका ऑलरेडी यहाँ पे 1 मिनट ज़ाया हो चुका है। तो ये इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपने ये तमाम इंस्ट्रक्शंस पहले से पढ़ लेनी है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आप ये ट्यूटोरियल डिटेल से सुने। इसमें मौजूद जो लिंक में मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लेनी है ताकि आपको उस वक्त आपका ये कीमती वक्त ज़ाया ना हो। आप जस्ट लॉगिन करें आईडी पासवर्ड से और डायरेक्ट यहाँ पे चेक करके तो पेपर स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके होंगे और आपको अच्छी तरह हाव होगी कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो आप जब ये स्टार्ट पेपर पे क्लिक कर देंगे तो आपका मेन इंटरफेस एग्ज़ाम का सामने आ जाएगा। ये फर्स्ट इंटरफेस है MCQs बेस्ड क्वेश्चंस का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का इंटरफेस है। इसमें आपको लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको अपना कोर्स का नेम और उसका कोड लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। राइट कॉर्नर पे आपको अपना नेम और अपनी आईडी लिखी नज़र आ जाएगी। इसके नीचे ये यहाँ पर आपकी पिक्चर लगी होती है
जो कि LMS में लोड हुई होती है, वही पिक्चर यहाँ पे शो हो रही होती है। इसी को देखकर एग्ज़ामिनर आपकी अटेंडेंस लेता है कि वाकई ये आप ही बैठे एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई और दे रहा है। इसके साथ आपको ये एरो नज़र आ रहा है, इसके ऊपर देखिएगा कैप्शन आ रही है हाइड पिक्चर। आप इस पर क्लिक करके अपनी पिक्चर हाइड भी कर सकते हैं और इसी पे वापस क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर शो भी हो जाती है। इसके साथ आपको ये फर्स्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है जिसमें क्वेश्चन की डिटेल्स लिखी हुई हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 of 26, यानी कि टोटल कितने हैं और आप उसमें से किस क्वेश्चन पर इस वक्त मौजूद हैं। तो ये 26वें में से, टोटल 26 में से पहले क्वेश्चन पे ये इस वक्त मौजूद है। इसी तरह आगे उस क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं ये मेंशन होता है और फिर उस क्वेश्चन के लिए बजटेड टाइम कितना है वो भी यहाँ मेंशन होता है। अब ये बजटेड टाइम का मतलब ये नहीं होता कि इसके लिए सिर्फ 1 मिनट या इतना ही टाइम है और इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा चक्कर नहीं है। ये सिर्फ उस टोटल क्वेश्चंस को आपके टोटल टाइम पे डिवाइड करके एक जनरल सा बजट बनाया होता है कि आप इतना इतना टाइम एक एक क्वेश्चन को दें तो आपका पेपर इजीली सॉल्व हो सकता है। अदरवाइज़ आप इस एक MCQ पे 10 मिनट भी लगा सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर पाएँ तो। इतना टाइम लगे रहें, इसी पे बैठे रहें, सोचते रहें, देखते रहें, क्वेश्चन बार बार चूज़ करते रहें, चेंज करते रहें। ये सिर्फ लिखने की हद तक है, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन से, किसी लिमिट से ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन कोशिश यही करें कि आप इस टाइम के अंदर अंदर ही करें, क्योंकि ये MCQs बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस हैं, तो ये कदरे इजी होते हैं बजाय कि टाइपिंग वाला, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। इसके नीचे अब ये है उस क्वेश्चन का स्टेटमेंट बॉक्स कि उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है जो कि जिस पर आप मौजूद हैं, यानी कि क्वेश्चन 1 पर मौजूद हैं तो उसकी स्टेटमेंट क्या है। अब इस स्टेटमेंट के नीचे आपको 4 ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं मल्टीपल चॉइसेस, जिसमें से आपने करेक्ट आंसर चूज़ करना है और लिखा भी हुआ है कि प्लीज़ सेलेक्ट योर करेक्ट आंसर। अब इस आंसर के नीचे, इस सेक्शन के नीचे आपको फिर वही टाइम क्लॉक नज़र आ रहा होगा जिसमें आपका स्टार्टिंग टाइम लिखा आ रहा होगा कि कितने बजे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है और नीचे कितना टाइम रह गया है एग्ज़ाम ख़त्म होने में, और ये क्लॉक रनिंग होती है, टिक टॉक कर रहा होता है, चल रहा होता है। इसी तरह इसी सेक्शन के सेंटर में एक नेविगेशन बटन है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन पे जा सकते हैं थ्रू आउट। अब यहाँ पर बॉक्स में आपके टोटल 26 क्वेश्चन यहाँ मेंशन है, तो आप यहाँ पर 26 क्वेश्चन लिखें और एंटर करें, या जिस मर्ज़ी क्वेश्चन पे एंटर करें वो डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे आपको ले जाएगा। अदरवाइज़ आप इस बटन को, नेविगेशन बटन को पकड़ के ड्रैग करें आगे पीछे, जिस मर्ज़ी क्वेश्चन पे आप पहुँच सकते हैं। तो ये नेविगेशन बटन है छोटा सा। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है, जो नेक्स्ट बटन्स का सेक्शन है, वो एक्चुअल नेविगेशन बटन है जिसको इस्तेमाल करते हुए आपने अपना क्वेश्चन सेव भी करना है, अगले क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, लास्ट और फर्स्ट क्वेश्चन पे भी आ सकते हैं। तो जो सबसे पहला बटन है वो आपका हेल्प का बटन है, जिस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक शॉर्ट फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग्स लिखी नज़र आ जाएंगी। अब इस पेज से वापस जाने के लिए आपने ब्राउज़र का ये बैक बटन इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये ब्राउज़र नेविगेशन है। अगर आपने ये प्रेस किया तो ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बैक चला जाएगा और आपका पेपर वो फिर मेन इंस्ट्रक्शंस वाली और लॉगिन पेज पे आ जाएगा और आपका पेपर एक तरह का एक्सपायर हो जाएगा और आपको एग्ज़ामिनर को कह के दोबारा लॉगिन या अनलॉक करवाना पड़ता है। तो आपको ये बैक बटन नज़र आ रहा है, आपने ये वाला बैक बटन इस्तेमाल करना है और इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम के उसी सेक्शन में, उसी क्वेश्चन पे वापस आ जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएं तो नेक्स्ट बटन है आपका मेन नेविगेशन बटन। इसमें देखें ये है फर्स्ट क्वेश्चन पे आने के लिए, ये बटन प्रीवियस स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन प्रीवियस बटन क्वेश्चंस पे जाने के लिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए कि एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे, इस तरह। और इसी तरह फिर ये देखें मैं एक स्टेप आगे चला गया हूँ तो मैं बैक जाता हूँ तो मैं वापस प्रीवियस 1 क्वेश्चन पे आ गया हूँ। और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए डायरेक्ट जिस भी क्वेश्चन पे होंगे आप, अगर आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो वो सबसे आखिरी क्वेश्चन पे चला जाएगा
पर इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाएगा। अब ये आखिरी बटन मैं अभी छोड़ देता हूँ और इसकी सिलेक्शन छोड़ देता हूँ क्योंकि वो नेक्स्ट प्रोसेस में करेंगे। निचले पोर्शन में क्वेश्चन समरी आ जाती है जिसमें बता रहे होते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं, और अटैम्प्ट क्वेश्चंस की निशानी क्या बताई है कि उसका बॉक्स ग्रीन हो जाता है। तो ये नीचे जो सारे आपके क्वेश्चंस के बॉक्सेस बने हुए हैं, जो भी क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया उसका आंसर सेव किया वो ग्रीन हो जाएगा और आप इजीली अंदाज़ा कर पाएंगे कि मैंने कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया है और कौन सा रह गया। फिर इसके नीचे आपको एक लेफ़्ट कॉर्नर पे कंडक्ट इंस्ट्रक्शंस का एक लिंक नज़र आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वही इंस्ट्रक्शंस जो आपने सबसे पहले पढ़ी थी वो तमाम इंस्ट्रक्शंस दोबारा आपको दे देगा, दिखा देगा। और इस पेज से बैक भी जाने के लिए आपने ये वाला बटन एज़ यूजुअल इस्तेमाल नहीं करना, आपने ये बैक बटन इस्तेमाल करना है ताकि आप सॉफ्टवेयर में वापस रह सकें। अगर आप ये बटन प्रेस करके वापस चले जाएंगे तो वो तो फिर आपको बैक ले जाएगा, लॉगिन पेज पे ले आएगा। अब ये फिनिश का एक लिंक आपको सेंटर में नज़र आ रहा है, ये सबसे आखिर में आपको बताऊंगा। अब आ जाते हैं एग्ज़ाम अटैम्प्ट कैसे करना है और आपने इसका क्वेश्चन का आंसर सेव कैसे करना है। अब ये चूँकि MCQs बेस्ड क्वेश्चन है आपका, तो आपने स्टेटमेंट पढ़ ली, ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से आपने करेक्ट आंसर चूज़ कर लेना है। आपने आंसर चूज़ किया, अब देखें जैसे ही चूज़ करेंगे उसका सेक्शन ये ग्रीन हो गया, यानी कि उसकी नज़र में सेलेक्ट हो गया। अब जैसे आपने इसका आंसर चूज़ किया तो ये आप नेविगेशन बटन पे देखें, ये सारे के सारे बटन डिसेबल हो गए सिवाय सेव करने के, और ये सेंटर में एक नेविगेशन भी हुआ करती थी वो भी गायब हो गई। इसका मतलब ये है कि जब तक आप किसी क्वेश्चन का आंसर सेव नहीं करेंगे आप अगले पिछले किसी भी क्वेश्चन पे नहीं जा सकते। आपने अगर किसी क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट किया है या कोई टाइपिंग वाला क्वेश्चन है उसका आप आंसर टाइप कर रहे हैं, तो आप जब तक उसको सेव नहीं करेंगे ये बटन प्रेस करके आप उस किसी अगले क्वेश्चन पे या किसी और क्वेश्चन पे नहीं जा सकते। अब ये फ्लॉपी का बटन बना हुआ है, आप इसको एक बार क्लिक करें, आपका आंसर वो सेव कर लेगा। अब देखिए कि समरी में आपका फर्स्ट क्वेश्चन का बॉक्स ग्रीन हो गया, यानी कि मैंने पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया, मेरा आंसर उसका सेव हो गया। और फिर आप देखें ये बटन्स अवेलेबल हो गए। अब आप आगे पीछे जा सकते हैं अगले किसी भी क्वेश्चन पे, और ये बटन नेविगेशन भी आ गई, आप इसको यूज़ करते हुए अपना कोई भी और क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने 1 बाय 1 ही क्वेश्चंस करने हैं, कि पहले 1 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह करके आप, ये लाजिम नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन पहले कोई भी क्वेश्चन बाद में कर सकते हैं। आपने MCQs पहले नहीं करने, आपने लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, आप पहले लॉन्ग क्वेश्चंस कर लें। आपने 26 नहीं करना, आपने 21वां क्वेश्चन करना है, आप यहाँ पर 21वें क्वेश्चन पे पहुँच के 21वां क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें। कोई भी क्वेश्चन पहले कर लें, कुछ भी कर सकते हैं आप, कोई भी क्वेश्चन पहला कर सकते हैं। कोई इसमें कोई लिमिटेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी नहीं है आप पे कि आपने नंबर वाइज ही चलना है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आप इनमें आंसर चेंज नहीं कर सकते। आप इसमें आंसर्स विद इन द टाइम, ये जो क्लॉक यहाँ पे चल रहा होगा इस टाइम के अंदर अंदर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितनी भी बार चाहें अपडेट चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने इसका आंसर यहाँ ये लगाया, लेकिन मुझे डाउट हो रहा है कि इसका आंसर ये गलत है, तो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये दोबारा चूज़ कर लिया, नया आंसर चूज़ कर लिया और दोबारा से सेव कर दिया, तो ये मेरा आंसर सेव हो गया। तो ये खुली अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जितनी बार मर्ज़ी चाहें एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसका कि आपने कैसे सिलेक्ट करना है, सेव करना है। अब आ जाते हैं आपके टाइपिंग वाले क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पोर्शन है, आप देखें इसमें नीचे ऑप्शन चेंज है, इसमें ये एरिया आपको आंसर टाइप करने के लिए दिया गया है जिसमें आपने जवाब लिखना होता है। सेम स्टेटमेंट वाला बॉक्स तो उतना ही रहता है, और उसके नीचे वाला जो बॉक्स है वो चेंज हो गया है और आप इसमें अपना आंसर टाइप कर सकते हैं। लेकिन इसको इनेबल करने के बाद
क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल है। देखिए मैं कुछ भी कर रहा हूँ, टाइपिंग कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं यहाँ पे लिखा जा रहा, एक वर्ड भी लिखा नहीं जा रहा। तो इसको इनेबल क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको देखिए स्टेटमेंट नज़र आ रही है, प्लीज़ क्लिक हेयर टू ऐड आंसर। अब आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एरिया इनेबल हो जाएगा। देखिए सारे टूल्स इनेबल हो गए, ये पोर्शन इनेबल हो गया, मेरा आंसर लिखा जा रहा है, मैं जो कुछ भी एंटर कर रहा हूँ वो इसमें लिख रहा है। अब देखें वही चीज़ कि जैसे ये एरिया, इस पर यहाँ पे क्लिक किया, एरिया इनेबल हुआ और मैं आंसर टाइप कर रहा हूँ, तो ये सेम वही कंडीशन बन गई कि मुझे आंसर ये जो लिखा हुआ सेव करना पड़ेगा ताकि मैं अगले किसी क्वेश्चन पे जा सकूँ। अब देखिए मैंने ये 22 नंबर क्वेश्चन या 21 नंबर क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, मेरा 21 नंबर क्वेश्चन का बॉक्स ग्रीन हो गया। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि आप इसी बॉक्स में लिखें, आप अपना जो आंसर है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी लिख सकते हैं और सारा का सारा यहाँ पर फॉर्मेट करके जिस तरह भी आपने इसको डिज़ाइनिंग देनी है, कलर लगाना है, बुलेट्स लगानी है, पैराग्राफ टाइप, किसी भी तरह की आपने फॉर्मेटिंग करनी है वो आप सारी यहाँ पर बनाकर अपना डाटा यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर सकते हैं। अब कॉपी पेस्ट कैसे करना है, अब जैसे कि आपने ये आंसर लिखा और आपको एक स्टेटमेंट चेंज होती हुई नज़र आई, वो ये कि यूज़ Ctrl+C एंड Ctrl+V टू कॉपी एंड पेस्ट। ये इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम जब आप अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, एग्ज़ाम सिस्टम पे इंतहा की रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं, तकरीबन एक तरह का ब्लॉक्ड होता है सिस्टम, इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड होता है, कोई भी चीज़ आप एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। तो इवन कि आप राइट क्लिकिंग भी नहीं कर सकते, रिफ़्रेश करने के लिए राइट क्लिक भी नहीं कर सकते, और कॉपी पेस्टिंग का बटन होता ही राइट क्लिक में तमाम मेन्यूज़ में। तो इस चीज़ के लिए फिर यहाँ पर शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल होती हैं। कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। आप अपना आंसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखें, यहाँ से उसको सेलेक्ट करके कॉपी करें, और ये चूँकि ये वाले ऑप्शन तो आएंगे ही नहीं, जैसे आपने इसको सेलेक्ट करना है तो आपने Ctrl+C प्रेस करना है तो आपका वो कॉपी हो जाएगा, और इस बॉक्स में आप ला के उसको Ctrl+V प्रेस कर दें तो आपका वो आंसर यहाँ पेस्ट हो जाएगा। इस तरह करके आप अपनी जो आंसर्स हैं जो शीट जहाँ से मर्ज़ी उठा के कॉपी पेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट एक चीज़ जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है, वो ये है कि आपने गलती से भी ये क्रॉस नहीं करना। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम फ़िनिश करना होता है तो वो इसको क्रॉस कर देते हैं और समझते हैं कि इनका पेपर क्रॉस हो गया, ख़त्म हो गया, फ़िनिश हो गया, जो कि नहीं होता। जो बैक एंड पे एग्ज़ामिनर के पास सर्वर चल रहा होता है, रन हो रहा होता है, उसकी नज़र में आपका पेपर अभी तक चल ही रहा होता है, बेशक आपने यहाँ से क्रॉस करके आप घर भी चले गए। तो वो एक 15 मिनट की टाइम लिमिट होती है जिसके बाद वो ऑटोमेटिकली उसको फ़िनिश कर देता है। लेकिन इस ख़तरे को मोल लेने से बेहतर है कि आप प्रॉपर तरीके से फ़िनिश करें। अब उस फ़िनिश करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, लेकिन उससे पहले 2-3 बातें और करनी है। अब एक और चीज़ है जो कि बताना ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात कुछ क्वेश्चंस की स्टेटमेंट ऐसी होती है, वो बहुत लंबे होते हैं या उनमें कोई पिक्चर होती है, कोई ग्राफ होता है, तो वो इस एरिया में प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा होता, वो कटा हुआ होता है। आपने उसको पूरी तरह देखने के लिए क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन पे देखें ये मैक्सिमाइज़ का बटन नज़र आ रहा है, विंडो मैक्सिमाइज़ करने का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर करने से क्या होगा कि वो बॉक्स थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और आपको वो क्वेश्चन बेहतर तरीके से नज़र आ सकेगा। स्क्रॉल व्हील भी बना होता है, आप अगर फिर भी मैक्सिमाइज़ करने के बावजूद भी वो प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा तो आप स्क्रॉल भी बार से वो टोटली ऊपर नीचे करके इसको देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये छोटे बॉक्सेस में होता है, इतना मिनिमाइज़ ऑप्शन में होता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट और अहम चीज़ जो कि मैं थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूँ लेकिन दोबारा बताना ज़रूरी है, वो ये है कि आपने एग्ज़ाम ब्राउज़र को जिसमें अटैम्प्ट कर रहे हो कभी भी बैक यहाँ से नहीं करना। आपने पिछले क्वेश्चन पे जाना है, अगले क्वेश्चन पे जाना है, आप ये बटन इस्तेमाल करें। यही बटन्स हैं जो कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर एम्बेडेड हैं, जो कि आपको सॉफ्ट क्वेश्चंस आगे और पीछे जाने के लिए हेल्प करेंगे। ये जो बैक और फॉरवर्ड का बटन है ये ब्राउज़र की नेविगेशन का बटन है। ये क्या करेगा, ये आपको एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के इस इंटरफेस से ही बाहर कर देगा और आपको दोबारा वो लॉगिन पेज पे ले आएगा। फिर क्या होगा कि आपको एग्ज़ामिनर को बुलाना पड़ेगा, उसको ये प्रॉब्लम दिखानी पड़ेगी, वो आपका
सर्वर पे जाके एग्ज़ाम को दोबारा अनलॉक करेगा। इसमें कोई 5 मिनट 2-3 मिनट बाजू का 6 मिनट भी लग जाते हैं और आपका वो टाइम ज़ाया हो जाता है और कट हो जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए आपने इन बटन्स को तो कतई देखना भी नहीं। नेविगेशन करनी है आपने इन बटन से करनी है। किसी भी क्वेश्चन पे जाना है, आगे पीछे जाना है, लास्ट पे जाना है, इनिशियल पे जाना है, सेव करना है, आपने इन बटन्स को इस्तेमाल करना है। आपने इन बटन्स को देखना भी नहीं। और इसी तरह करते करते आपने अपना सारा एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर लेना है। अच्छी तरह अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है। तमाम क्वेश्चंस आपने चेक करने हैं कि कौन से अटैम्प्ट कर लिए, कौन से अटैम्प्ट नहीं किए, कौन से रह गए हैं। उनको ध्यान से विद इन द टाइम, इस टाइम का लाजमी ख्याल रखना है कि इसके टाइम से पहले पहले आपने अपना एग्ज़ाम करना है। अब अगर आप एक ऑप्शन ये भी आ जाती है कि अगर आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे हैं और टाइम ख़त्म हो गया है, यहाँ पर 0-0 हो गए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फ़िनिश कर देता है और आपको थैंक यू लिखा आ जाता है कि अब आप जा सकते हैं। अब इसका मतलब बाद स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं कि इनका पेपर ज़ाया हो गया, वो जो लिख रहे थे वो ज़ाया नहीं होता। जितना आपने लिख लिया, जितना आपने टाइप कर लिया, वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में सेव हो जाता है और आप क्वेश्चन आपका जो एग्ज़ाम है वो फ़िनिश हो जाता है। लेकिन अगर आपने टाइम ख़त्म होने से पहले अपना एग्ज़ाम फ़िनिश करना है तो आपको ये सेंटर में एक लिंक नज़र आ रहा होता है, क्लिक हियर टू फिनिश योर एग्ज़ाम। आपने इस पर क्लिक कर देना। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक छोटी सी वार्निंग नज़र आएगी जिसमें लिखा होगा प्लीज़ मेक श्योर द फॉलोइंग बिफोर द फिनिशिंग द एग्ज़ाम। यू हैव अटेम्प्टेड डैश आउट ऑफ डैश नंबर ऑफ क्वेश्चंस। वो आपको वार्निंग देगा कि आपके टोटल क्वेश्चंस इतने थे, उसमें से आपने इतने अटैम्प्ट किए हैं, यानी कि आपको पता लग जाएगा कि मेरे कितने क्वेश्चंस रह गए हैं। और अगर आपने क्वेश्चंस वो छोड़े हुए क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, आप रिज्यूम कर दें। ये आपको राइट कॉर्नर पे नीचे नज़र आ रहा है रिज्यूम का बटन, आप इस पर क्लिक कर दें तो आपको वो वापस एग्ज़ाम की नेविगेशन में ले जाएगा और जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बटन नज़र आ जाएंगे कि जो ग्रीन नहीं है, आप उनको अटैम्प्ट कर लें और उसके बाद दोबारा फिनिश कर दें। अगर आपने वो अटैम्प्ट नहीं करने या आपने ठान ही लिया कि आपने फिनिश करना है, तो आपको ये वार्निंग आएगी। आपने नीचे ये लिखा आ गया आई हैव रीड इट केयरफुली, आई स्टिल वांट टू फिनिश द टेस्ट। आपने इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और उसके बाद ये फिनिश का बटन है, आपने इस पे फिनिश कर देना है। अब ये अगेन वार्निंग देगा कि वंस यू फिनिश द पेपर यू विल नॉट बी एबल टू लॉग इन अगेन। तो आपको वार्निंग देगा कि अगर आपने एक दफ़ा फिनिश कर दिया तो आप दोबारा लॉग इन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने ये इस स्टेज पे भी आके अगर आपका माइंड बदल जाए कि नहीं मैंने कोई क्वेश्चन रह गया तो अटैम्प्ट कर ही लूँ, तो आपने इसको कैंसिल कर देना है और यहाँ से रिज्यूम कर देना है, तो आप फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने पक्की ठान ली है कि नहीं मैंने करना ही फिनिश है, चलें कर लें फिनिश, यहाँ पे टिक करें, उसके बाद फिनिश पे क्लिक करें, सेकंड वार्निंग आई और इसको ओके कर दें, तो ये प्रॉपरली फिनिश हो जाएगा और आपको थैंक यू लिखा आ जाएगा और अब आप सिस्टम छोड़ के जा सकते हैं। तो गाइस ये था एग्ज़ाम सिस्टम का ट्यूटोरियल, डिटेल से एक ऑप्शन के बारे में आपको बताया है और मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ी हेल्प होगी इस सिस्टम से, इस वीडियो से, ताकि आप अपना एग्ज़ाम अच्छी तरह कर सकेंगे। और इस हवाले से अगर आपने मज़ीद कोई मालूमात लेनी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस की मैं बात कर रहा था, तो वो मैं एक फ़ाइल की सूरत में एक लिंक बनाकर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से वो डाउनलोड करके वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं ताकि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट करने का टाइम वेस्ट ना हो। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर नई वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।